let us understand what is work energy theorem. So I'm writing in very short and I'm explaining it in a very simple method. So first of all, you write down the statement. So very first thing, you will write the statement of work energy theorem. देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट है. सो द स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy of a body is equal to work done by it, is equal to work done by it. तो किसी भी बॉडी में या उसकी जो जितनी भी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है वो किसके बराबर होती है? वर्क डन बाय दैट बॉडी. ठीक है, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट आपको राइट अप करना है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी के लिए वो उसके ज़रिए किए गए वर्क डन के बराबर होती है. अब सवाल यह है कि क्या ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं? तो डेफिनेटली ये हम प्रूफ कर सकते हैं. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्रूफ. लेट मी राइट द एक्सप्लेनेशन. सो इसको एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ. ठीक है, एकदम सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ. बिल्कुल ऐसा ही एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको बिल्कुल ऐसा ही एग्ज़ाम में राइट अप भी करना है. ठीक है, सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन. सो आई विल कंसिडर ए बॉडी. सो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे चीज़ें ले लेता हूँ. लेट एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी. एक बॉडी में लेता हूँ जिसका मास एम है. लेट एम इज़ द मास ऑफ ए बॉडी. और मैं मान लेता हूँ कि लेट से दैट बॉडी इज़ मूविंग एंड यू इज़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी. और ये यू क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, एंड आई ऑल्सो अज्यूम दैट ए उस बॉडी का एक्सेलरेशन है. बॉडी एक्सेलरेट होती है. ठीक है, ए बॉडी का एक्सेलरेशन है और टाइम टी में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा है. लेट से एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टी. ठीक है, टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का क्या है? एस है. और भी चीज़ें लगेगी, जैसे कि मैं ये मान लेता हूँ कि जो एफ है वो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी है. फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ठीक है, अब यही चीज़ को मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. तो ये जिस बॉडी के बारे में हम बात करें, लेट से वो ये बॉडी है जिसका मास एम है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट से ये कितनी है? यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, एंड लेट से ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट एस, यहाँ से ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट एस कवर करती है. और आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस एस, लेट से दैट बॉडी अचीव अ फाइनल वेलोसिटी यू. ठीक है, यहाँ आने पर ये बॉडी जो इसकी बॉडी की वेलोसिटी है ये यू से वी हो जाती है. ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी बड़ी है. ठीक है, ये बॉडी एक्सेलरेट हुई है. सो कैन आई राइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी? क्या मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख सकता हूँ? सो लेट मी राइट इन द थर्ड पॉइंट. आई विल राइट देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी के बजाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ. सो कैन आई राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ के आई, विच इज़, मैं के ई नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट के लिख रहा हूँ. ठीक है, 1/2 एम और इनिशियल वेलोसिटी एम यू स्क्वायर. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ राइट फाइनल काइनेटिक एनर्जी. जब डिस्टेंस एस ये बॉडी कवर कर लेगी, इट विल गेन सम वेलोसिटी, या ये एक्सेलरेट होगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी जब वी हो जाएगी तो व्हाट विल बी इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो लेट मी राइट फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट एस. ठीक है, सो ये कितनी हो जाएगी? लेट से ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हैज़ बिकम 1/2
मास तो बिल्कुल वही है और वेलोसिटी हो गई है v, तो इट इज़ 1/2 mv². लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट अस कैलकुलेट change in kinetic energy. So what is change in kinetic energy? So I will write change in kinetic energy of body. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं डेल्टा के से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है. एंड हियर आई विल राइट देयर फोर चेंज, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कितना होगा चेंज काइनेटिक एनर्जी में? इट विल बी के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो कैन आई राइट इन द नेक्स्ट लाइन देयर फोर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये है के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल्स टू व्हाट इज के फाइनल 1/2 mv² माइनस 1/2 इनिशियल mu², ठीक है. नाउ इस इक्वेशन से कुछ जो चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही है ना वो कॉमन ले लेते हैं. 1/2 यहाँ पे कॉमन है, मास m ये कॉमन है और ब्रैकेट में है v² माइनस u², ठीक है. अब ये v², इसको मैं इक्वेशन 3 मार्क करता हूँ और यहाँ पे साइड में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये v² माइनस u² है कितना, ठीक है, या नीचे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो सिंस आई नो दैट v² फाइनल वेलोसिटी जो है बॉडी की, कैन आई राइट इट विल बी u² माइनस 2as, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है. तो ये ट्वाइस as को मैं LHS में शिफ्ट करता हूँ और v² को मैं RHS में शिफ्ट करता हूँ. सो आई विल गेट ट्वाइस as इज इक्वल्स टू, सॉरी ये प्लस है, ठीक है. सो ट्वाइस as कितना हो जाएगा? इट विल बी v² माइनस u², ठीक है. तो बजाय यहाँ पे ट्वाइस s के हम u को शिफ्ट कर देते हैं इधर. तो ट्वाइस as की बजाय यहाँ पे देखिए, सॉरी v² माइनस u² की बजाय आप यहाँ पे ट्वाइस as लिख सकते हैं इक्वेशन 3 में. सो ये वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देते हैं. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट डेल्टा के इट इज़ इक्वल्स टू 1/2 m और v² माइनस u² किसके बराबर है? ये ट्वाइस as के बराबर है. ये किसके बराबर है? ट्वाइस as के बराबर है. अब यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल होती है उसको प्लीज़ कैंसिल कर देते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो गया और जो बची हुई टर्म्स है उसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूँ. यहाँ पे है मास इंटू ये एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. नो व्हाट इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन? ये तो होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन. सो दैट्स इट, वी हैव प्रूव दिस. यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है. डेल्टा के इज डब्ल्यू, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे. सो फाइनली देयरफॉर, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनल हमारा कंक्लूजन के जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर होता है? ये वर्क डन बाय दैट बॉडी के बराबर ही होता है और इसी को हम बोलते हैं, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है. और चाहे तो आगे एक लाइन हम और ऐड कर सकते कि इससे क्या कंक्लूजन हमने निकाला, तो हम जस्ट एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं. वी कैन से दैट नो वर्क विल बी डन, नो वर्क विल बी डन without change in kinetic energy, without change in kinetic energy of body. So that's it. This is all about